देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी इनकम रेशियो, जिसको लाभदायकता अनुपात कहते हैं। जैसे अभी आप लोग 11th में पढ़े थे ना, फाइनल अकाउंट जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट पता चलता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, बिज़नेस का कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, यानी बिज़नेस अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब उससे पता चलता है। तो उसी तरह ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी इनकम रेशियो है, जिसको हम लोग लाभदायकता अनुपात कहते हैं। इससे भी हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब पता चलता है। तो रेशियो मतलब क्या, परसेंटेज में बताएगा कि आपका बिजनेस का स्थिति अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है। ठीक है। तो उसके लिए जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़े थे अकाउंटिंग फॉर्म में, डेबिट और क्रेडिट करके, उसी को यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में, उसको इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। जो स्टेटमेंट फॉर्म में एक ही लाइन में दोनों बन गया, जिसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कैश सेल्स, नगद में कितना बेचे, उसमें ऐड कर लेते हैं क्रेडिट सेल्स, उधार में कितना बेचे, दोनों को जोड़ लेते हैं तो हो जाता है टोटल सेल, उसको ग्रॉस सेल्स कहते हैं। यानी टोटल कितना बेचा गया वो पता चल गया, 5,10,000 का। उसमें से लेस कर लेते हैं सेल्स रिटर्न, कितना बेचे थे तो वापस आ गया। तो अब कितना बचा, जो बचा 5 लाख, वो क्या हो गया, नेट सेल। एक्चुअल में हम उतना ही सेल किए। उसके बाद उसमें से लेस कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या होता है कि जो गुड्स आप 5 लाख में बेचे, उसका लागत क्या था, उसका कॉस्ट क्या था, जिसको आप 5 लाख में बेचे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और उसमें से माइनस कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो पिछले साल का बचा हुआ है, वो नेट परचेज यहाँ कैलकुलेट किए हैं, टोटल परचेज, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो टोटल परचेज आया, उसमें से टोटल परचेज से परचेज रिटर्न माइनस कर लिए तो नेट परचेज आया, वही नेट परचेज यहाँ लिखे 1,95,000। ठीक है। ये इस साल एक्चुअल में कितना परचेज किए करंट ईयर में। उसके बाद इस परचेज पर या परचेज पर क्या खर्च हुआ आपको, जैसे माल लाने में भाड़ा लगा, लेबर चार्ज लगा, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, जिसमें कैरेज इनवर्ड, वेजेज, ये सब आता है। तो वो भी क्या करेंगे, भाड़ा लगेगा तो माल का कॉस्ट में जोड़ा जाता है ना, यानी गुड्स जो खरीदे उसमें जोड़ते हैं तब ना प्रॉफिट पर बेचते हैं। तो इसीलिए उसका कॉस्ट जो 5 लाख में बेचे, उसका कॉस्ट क्या पड़ा आपको, तो 2 लाख रुपया पड़ा। तो 2,30,000 तीनों को जोड़ने से आया, उसमें से 2,30,000 आपके पास गुड्स हुआ, जिसमें से 30,000 रुपया का गुड्स इस साल बच गया, ईयर के एंड में बच गया। तो कितना का माल बेचे, तो 2 लाख का, यानी 2 लाख का कॉस्ट पड़ा, जिसको 5 लाख में बेचे तो आपको क्या हुआ, 5 लाख माइनस 2 लाख। तो यहाँ इस लेस में है, तो 5 लाख माइनस 2 लाख तो क्या बचा, 3 लाख। तो ये क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, यानी टोटल लाभ आपको उतना हुआ। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाते हैं ना, यानी चलाना मतलब क्या, रनिंग में बिजनेस रहता है तो उसमें कैसे चलता है बिजनेस में, इलेक्ट्रिक चार्ज लगता है, रेंट लगता है, स्टाफ रखे हैं तो उसका सैलरी देते हैं, ये सब क्या है, बिज़नेस को चलाने के लिए खर्च करना पड़ता है। ये सब नहीं करेंगे तो बिज़नेस नहीं चलेगा। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में आता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब साज सजावट, मतलब रैक वूक ये सब सजा कर रखते हैं। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, गुड्स बेचना है तो आपको उसके लिए सेल्समैन रखे, एडवर्टाइज करवाए, तो इससे क्या होगा, सेल बढ़ेगा। या जो खरीदने आया उसको गुड्स उसके घर तक पहुंचवा दिए, कैरीज आउटवर्ड, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हुआ। वो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स, जो फिक्स एसेट्स यूज कर रहे हैं उस पर जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये तीनों को जोड़ लेते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आता है, जिसका टोटल 50,000 हुआ। ये ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस कर लेते हैं तो आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या उसी को कहते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से लेस कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन और डिवेंचर। जो लंबे पीरियड के लिए लोन लिए उस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, डिवेंचर है तो डिवेंचर पर इंटरेस्ट देंगे, तो वो इंटरेस्ट लोन पर और डिवेंचर पर दोनों ऐड करके टोटल कितना हुआ, 10,000। ये माइनस कर ली इसमें से तो आया क्या, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, 2,40,000। उसमें अदर एक्सपेंसेस में तो जितना भी एक्सपेंसेस में ऊपर लिखे उसके अलावे और भी अगर कोई अदर एक्सपेंसेस है तो उसको माइनस कर लीजिए। फिर जो माइनस करने के बाद जाएगा उसमें अदर इनकम जितना भी अदर इनकम है उसको जोड़ दीजिए, तब आ जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, तो यहाँ 50% नहीं 40%, 30%, 35%, जितना परसेंट भी हो तो इस पर लगाते हैं टैक्स। 2 लाख है तो 2 लाख का 50%, यानी 21 में से माइनस लिखे हैं इसी में से ना, तो जिसमें से माइनस करते हैं उसी का निकालेंगे जितना परसेंट दिया रहेगा। 50% दिया रहेगा तो इसका 50%, 1 लाख हुआ। 2 लाख का 50% 1 ही लाख होता है। माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये बन गया आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्यों बनाए, तो इसी के हेल्प से हम लोग ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट, ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाय नेट सेल। एक बात और इसमें ध्यान देना है कि जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है इस सारा सेल पर आधारित होता है, यानी सेल पर बेस्ड होता है, यानी सेल पर ही उसको निकालते हैं। तो देखते हैं सब में क्या है, जितना भी फार्मूला लिखे हैं 1 2 3 4, इस सब में क्या है, इंटू 100 बाई नेट सेल, 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 इंटू 100 बाई नेट सेल। मतलब क्या, सब सेल पर आधारित है, इसलिए इसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ देखिए निकला हुआ है 3 लाख, तो वो 3 लाख रखे इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल 5 लाख, तो कितना आया 60%। उसी तरह दूसरा रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ देखिए निकला है 2,50,000, तो 2,50,000 इंटू 100 बाई नेट सेल 5 लाख, तो 50% हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 बाई नेट सेल, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगा, तो यहाँ बता दिए हैं वेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 2 लाख जो यहाँ निकला हुआ है, इस सब का टोटल ऐड कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, जो इसका टोटल है 50,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, तो दोनों को प्लस किए तो टोटल 2,50,000 आया जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हुआ। अब इस फार्मूला पे रख दिए 2,50,000 इंटू 100 बाई 5 लाख, तो 50% आया। ये आया ऑपरेटिंग रेशियो। इसी को दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो और करके लिख दिए हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू 100% माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो 100% का 100% लिखे माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यहाँ निकाला हुआ है 50%, तो वही 100% में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 50% माइनस कर दिए तो
50% आया, ये भी ऑपरेटिंग रेशियो ही आया। जो यहाँ निकाले 50% वो इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये दोनों रेशियो दोनों कब यूज करेंगे, तो जब क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोल दिया है तो आप ये क्यों निकालने जाइएगा ऑपरेटिंग रेशियो इस तरह डायरेक्ट। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल चुके हैं तो 100% माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। तब ये अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है चौथा नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल। तो नेट प्रॉफिट हो गया, यहाँ निकाले हैं सबसे लास्ट में नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल। तो नेट प्रॉफिट 1 लाख इंटू 100 बाई नेट सेल है 5 लाख। तो आया कितना 20%। तो यही 4 रेशियो है, और भी है लेकिन मेन यही है, यही बताना चाह रहे थे। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो ये भी है लेकिन बिफोर टैक्स, और नेट प्रॉफिट रेशियो ये भी है और इसमें आफ्टर टैक्स। कभी कभी ये भी बोल देता है कि नेट प्रॉफिट ही रेशियो नहीं, नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों तरह से कैलकुलेट कीजिए। तब उस केस में क्या करेंगे, यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये जो नेट प्रॉफिट रेशियो निकाले हैं ये आफ्टर टैक्स ही होता है, लेकिन बिफोर टैक्स तो ऊपर ही होता है। तो दोनों अलग अलग बोलेगा तो उससे उस केस में अलग अलग बताएंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू 100 बाई नेट सेल। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 100 बाई नेट सेल 2 लाख इंटू 100 बाई नेट सेल 40% हो गया। और उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो वही जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 बाई नेट सेल। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख है तो 1 लाख इंटू 100 बाई नेट सेल 20%, वो वही 20% है जो वहाँ है, सिर्फ नाम अलग लिख दिया इसलिए। तो ये 6 रेशियो बताए। अब इसमें कुछ नोट्स में बता दिए हैं नेट सेल्स। तो नेट सेल्स जो यहाँ कैलकुलेट किए थे 5 लाख, इसको आप दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी ये जो सेल है ना, किसी किसी कहीं कहीं क्वेश्चन में कैश सेल क्रेडिट सेल लिखा मिलेगा, टोटल सेल लिखा मिलेगा, नेट सेल लिखा मिलेगा। कहीं किसी किसी क्वेश्चन में आपको कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो इसीलिए बोल दिए कि कैश सेल को नेट सेल को नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल को कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल को कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और क्रेडिट सेल को क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, और नेट सेल को नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिए हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो निकाले, इस ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बोलते हैं। इस तरह से आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में इस 4 टाइप का है जो आता है एग्जाम में। तो आप इसको देखिएगा। इतना ही, फिर अगले वीडियो में बाकी बताएंगे।